श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवद गुणानुभव क्रम में श्री रामायण में श्री रामचंद्र प्रभु के गुणों के अनुभव कर रहे हैं। वाल्मीकि भगवान नारद जी से जब पूछते हैं कौन वस्मिन् सांप्रतम लोक के गुणवान, उसके बाद तुरंत पूछ लेते हैं कश्च वीर्यवान, सौशील्य गुण युक्त कौन है और वीर्य नाम के गुण से युक्त कौन है, वीरता इस गुण से युक्त कौन है, ये प्रश्न करते हैं। भगवान के गुण दो प्रकार के हैं। एक गुण जो मधुर गुण है, सौशील्य, वात्सल्य, सौलभ्य, दया, प्रेम आदि, अपराध सहत्व, अपराधों को, सबके अपराध को सह देना, ये सब भगवान के मधुर गुण है। और भगवान के दूसरे प्रकार के गुण है जो ओजस्वी गुण है, वीरता, सर्व अभिभावकता, सबको दबाने का सामर्थ्य, सृष्टि स्थिति प्रलयकारिता और क्रोध आने पर सबका संहार करने की शक्ति, ये जितने भी हैं ये एक ओजस्वी गुण है। ये सब आवश्यक होता है। रघुवंश में कालिदास ने कहा, कवि ने कहा, भीमकान्तैः नृपगुणैः सबभूवोपजीविनाम् अधृष्यश्च अभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः। भयंकर गुण और कोमल गुण दोनों प्रकार के गुणों से युक्त होने के कारण वह राजा अपने आश्रितों के लिए समुद्र के समान हुआ। जिस प्रकार समुद्र अत्यंत सुंदर होता है, शीतल होता है, रत्न मिलते हैं वहाँ, इसलिए सब जहाँ जाना भी चाहते हैं। और वहाँ बहुत भयंकर प्राणी हैं जो अपने प्राण हर लेंगे, इसलिए उससे डरते भी हैं। इस प्रकार हुआ वह राजा। तो राजा का वर्णन है वो। यहाँ भगवान के गुण दो प्रकार के हुए, सौशील्य और वीर्य। भगवान ने अपने अवतार के प्रयोजनों में कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो साधु के परित्राण के लिए, जो भक्त हैं, जो उनके विरह के क्लेश को सहन नहीं कर पाते हैं, उनके गुणों के अनुभव के बिना रह नहीं पाते हैं, उन साधुओं की रक्षा के लिए जो गुण उपयोगी होते हैं वही गुण मधुर गुण है, सौशील्य आदि गुण है। और दुष्कृताम विनाशाय, दुष्टों के विनाश के लिए जो साधुजन विरोधी हैं, भगवान के अपने लोगों के विरोधी हैं, सज्जन विरोधी हैं, उनके विनाश के लिए जो गुण उपयोगी हैं वो वीरता आदि ओजस्वी गुण उपयोगी हैं। इसलिए श्री भगवान को, श्री रामचंद्र प्रभु को श्री रामचंद्रम शिरसा नमामि, तो चंद्रमा के रूप में भी उनकी उपासना होती है, उनकी भक्ति होती है। उदितो राम भास्कर, भास्कर के रूप में भी रामचंद्र प्रभु को भक्त देखते हैं। जब सौशील्यादि गुणों के अनुसंधान पूर्वक भगवान की भावना करते हैं तो भगवान को चंद्र के रूप में देखते हैं, रामचंद्र प्रभु पुकारा जाता है। जब दुष्कृत विनाशी असुरलोक के संहारक, राक्षसों के संहारक के रूप में भगवान को देखे जाते हैं, तब राम भास्कर के रूप में भगवान को देखते हैं। तो ये दोनों गुण श्री भगवान में विराजते हैं। अब सौशील्य के बाद जो निरूपण किया है, प्रश्न किया गया है वीरता का, इस क्रम में क्या युक्ति है, क्या लॉजिक है, ये क्रम क्यों अपनाया गया वाल्मीकि रामायण में? कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, गुण शब्द का अर्थ सौशील्य है, यह बताया गया कल। तो सौशील्य गुण से युक्त इस समय कौन है? कश्च वीर्यवान। उसके तुरंत बाद पूछा गया वीरता से युक्त कौन है। ये वीरता गुण को क्यों पूछा गया? तो यहाँ पर परम रसनीय समाधान प्रस्तुत करते हैं हमारे पूर्वाचार्य। भगवान के सौशील्य गुण का अनुसंधान करते ही जब नारद जी से पूछा गया वाल्मीकि भगवान द्वारा, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, सौशील्य गुण से युक्त कौन है, तो नारद जी उस सौशील्य गुण से युक्त कौन है, या सौशील्य गुण का अनुसंधान भगवान में
करने लगे तो इसी से इतने विद्ध हो गए। जितने भी भावुक भक्त हैं, जिनको दिव्य प्रेम, भगवत प्रेम के लवलेश की भी अनुभूति हुई हो, तो उनको भगवत गुण के अनुसंधान से, भगवत गुण के चिंतन से तुरंत द्रवी भाव मन पिघलने लग जाता है। तो नारद जी भी सामान्य भक्तों की ही यह हाल है, तो वो तो भक्तों के गुरु के भी गुरु हैं नारद जी। तो जब उन्होंने पूछा वाल्मीकि जी ने कौन है सौशील्य गुण से युक्त, तो नारद जी आंख बंद करके पिघलने लगे, इतने पिघलने लगे कि अब उत्तर देने के योग्य ही नहीं रह जाएंगे। ये सोच करके वाल्मीकि जी तुरंत पूछते हैं कश्च वीर्यवान, वीरता से युक्त कौन है। तुरंत शीतल गुण से वो उष्ण गुण की ओर चले आते हैं। भगवान को चंद्र जैसे दिखाने वाले गुणों को छोड़ करके भगवान को सूर्य के रूप में दिखाने वाले गुण के बारे में प्रश्न करते हैं। कश्च वीर्यवान, तो वीरता, तुरंत भगवान के वीर्य गुण को श्रवण करते ही भगवान के वीरता का अनुसंधान होने लगा। जब वीर भाव का आवेश होता है वो सुन करके फिर वो जोश अलग आता है। सौशील्य जन्य, जो सौशील्य गुण के अनुभव से उत्पन्न जो एक द्रवी भाव था, जो पिघलना था, वो बंद हो गया नारद जी में। अब प्रश्न को, बाकी प्रश्न को ढंग से सुन लेंगे नारद जी। इस कारण से तुरंत यह पूछा गया, सौशील्य को पूछते ही तुरंत वाल्मीकि जी ने वीरता का प्रश्न किया, यह समाधान दिया जाता है। तो भगवान की वीरता तो बहुत वेदों में ही प्रसिद्ध है। ऐसी वीरता है भगवान में कि जिस भगवान की वीरता के भय से भीषास्माद्वातः पवति भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति, यह कहा जाता है। जिनके भय से हवा पवन चल रहा है, जिनके भय से सूरज उगता है, समय पे अस्तमित होता है, जिनके भय से अग्नि प्रज्वलित है, जिनके भय से काल भी भागता है, भीरपि यद बिभेति, भय भी जिसके भय से भयभीत होता है, यह कहा गया। तो इतनी भगवान की वीरता का बखान वेदों में है। सारे सृष्टि के संचालन में प्रकृति के जो नियम है वो नियम जस के तस है। जब से सृष्टि हुए हैं, सूर्य पास में हो तो गर्मी लगती है, सूर्य दूर हो तो ठंड लगती है। भूमि से ही सारे के सारे हमारे पोषण करने वाले अन्न इत्यादि निकलते हैं, जल से ही हमारी प्यास बुझती है। ये जो नियम है, हवा से ही हम प्राण लेते हैं, हवा है तो हमारा प्राण है। ये जितने भी प्रकृति के नियम है, वो जो सृष्टि के प्रारंभ में जैसा था अभी भी वैसा का वैसा ही है, वो बदलता नहीं। किसके भय से नहीं बदलता है? भगवान के भय से। जिसके भय से ये बदलता नहीं है, ये कहता है वेद, वो चाहे तो कभी भी कुछ भी बदल दे। श्री विष्णुपुर सहस्रनाम का पारायण सब करते हैं हम लोग, उसमें भी कहा गया यौ सचंद्रार्क नक्षत्राखम दिशो भूर्महोदधि वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः। ये जो सब कुछ आकाश टिका हुआ है, चंद्र, सूर्य, नक्षत्रगण, भूमि, दिशाएं, समुद्र, सब अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। नक्षत्र मंडल इधर से उधर कभी नहीं होते। जिनकी जैसी जहाँ पर स्थिति है, जिसकी जैसी जहाँ गति है, तदनुसार सब संचालित हैं। कौन इनको धारण करता है, कौन इनको बैलेंस करता है? तो कहा गया वासुदेवस्य वीर्येण, भगवान की वीरता ही है कि सब विधृत हैं, सब टिके हुए हैं अपने अपने जगह पर। तो भगवान की वीरता की प्रशंसा सर्वत्र है। श्री रामचंद्र अष्टक में भी आर्तानाम आर्तिहंतारम भीतानाम भीतिनाशनम द्विषताम कालदंडम तम रामचंद्रम नमाम्यहम। दुखियों के दुखों को हरने वाले, भयभीत लोगों के भय को नाश करने वाले और सतद्वेषी साधुद्वेषियों के लिए कालदंड स्वरूप श्री रामचंद्र को हम नमस्कार करते हैं। तो भगवान के वीरता नाम के गुण का अनुभव प्रायः सभी भक्तों ने किया है। जो यहाँ वीरता के बारे में प्रश्न किया गया श्री रामायण में, तो वीरता भी 3 प्रकार की है। एक को तो वीर्य बोला ही जाता है, एक शौर्य है, एक पराक्रम है। शूर वीर बोलते हैं ना, तो वीरता, शूरता और पराक्रमिता, पराक्रम, ये 3 गुण
है तो इन तीनों गुणों में कुछ कुछ अंतर है। वीरता माने खरगोश के झुंड ललकारे तो शेर किस प्रकार से उठता है बिना भय के और घुस जाता है उस झुंड के अंदर, तो वो जिस भाव से घुसता है उसमें कोई मतलब ही नहीं रहता उसके बीच में जाने में। जो एक निर्भीकता पूर्वक शत्रुओं को सामना करने का एक मनोबल है, वही वास्तव में वीरता है। शत्रुओं को भयभीत कर देने वाला एक स्वभाव, शत्रुओं को तो भयभीत कर दे, स्वयं बिल्कुल भी भयभीत न हो, तो बाकी सबके मनोबल को गिरा कर, बाकी सबके मनोबल मतलब आक्रमण करने का जो मन होता है उस बल को, उसको गिरा करके स्वयं आक्रामक बनने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसी का नाम वीरता है। शूरता माने क्या है? शूरता इससे भिन्न, इससे आगे की चीज़ है शूरता। शूरता माने अकेले होने पर भी मैं अकेला हूँ नहीं समझ करके शत्रु के झुंड के बीच में घुस करके शत्रुओं के साथ युद्ध करने का जो सामर्थ्य है, उसी का नाम शूरता है। और पराक्रम माने क्या है? पराक्रम माने हजारों शत्रुओं के बीच में युद्ध के लिए घुसकर स्वयं अल्प मात्रा में भी क्षति स्वयं को होने नहीं देना, स्वयं अविक्षत होकर, अक्षत होकर के जस का तस निकल के एकदम बिना घाव के विजय को प्राप्त करके निकल आने का जो सामर्थ्य है, उसका नाम पराक्रम है। तो यहाँ पर जब वाल्मीकि भगवान प्रश्न कर रहे हैं तो कौन वीर्यवान है, वीरता से युक्त कौन है, प्रश्न करते समय वीरता, शूरता और पराक्रम तीनों के बारे में वो प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। अब हमें यह देखना है कि राम जी की जो वीरता है, जो वीरत्व गुण है, यद्यपि प्रायः भक्त लोग भगवान के सौशील्य का ही अनुभव करने में रुचि रखते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े भक्त कवि हुए हैं जो भगवान की इस वीरता रूपी गुण से भी विद्ध होते हैं। श्री वेदांत देश के स्वामी जी राम भगवान के लिए एक गद्य लिखते हैं, एक काव्य लिखते हैं, गद्य काव्य। तो उस गद्य काव्य का नाम ही है महावीर गद्यम, उसका नाम ही महावीर रख दिया उन्होंने भगवान के लिए। तो भगवान के लिए सबसे पहले बोल रहे हैं जय जय महावीर महाधीर धौरेय, इस प्रकार प्रारंभ होता है वो स्तोत्र काव्य जो है। तो उनमें भगवान को सबसे पहले बुला रहे हैं जय जय महावीर, वीर रूप में भगवान रामचंद्र जी को देख रहे हैं। वो दिव्य देश भी बहुत प्रसिद्ध है, तिरुवेवुलूर, वीर राघव हैं वहाँ, भगवान का श्री नाम वीर राघव है, वीर के रूप में भगवान वहाँ विराजमान है। संस्कृत में एक बहुत बड़े कवि हुए भवभूति नाम के कवि, उन्होंने जब राम भगवान के चरित्र को लेकर एक नाटक लिखा तो उस नाटक का नाम रखा उन्होंने महावीर चरितम। तो भगवान महावीर कौन है? तो श्री रामचंद्र प्रभु ही महावीर हैं वास्तव में। कवियों से पूछें, संस्कृत के कवियों के बीच में जो प्रसिद्धि है महावीर शब्द से, जो श्री वैष्णव भक्तों के बीच में प्रसिद्धि है महावीर शब्द से, वो रामचंद्र प्रभु ही हैं। उन्हीं को रामचंद्र जी को ही वीर के रूप में देखते हैं। हम रामचंद्र जी को एक बहुत सीधे साधे आदमी, भोले भाले, एक अच्छे पुत्र, अच्छा पति, इतना ही समझ पाते हैं। लेकिन जब उनकी वीरता को देखते हैं, उनके हीरोइक, उनके एटीट्यूड को देखते हैं, तो अलग ही रूप में दिखने लगते हैं। वो अलग ही सौंदर्य, अलग ही दृष्टि है उनके गुणों का अनुभव करने का। इतना हीरो दिखते हैं वो कि वहाँ दंडकारण्य के ऋषि, उनके मन में ये आया हम इतने दिनों से तपस्या करके ऋषि बन के क्या फ़ायदा हुआ, हम अयोध्या की नारियां क्यों नहीं बनी, मिथिला की नारियां क्यों नहीं बनी, उनके मन में यह भाव आया। तो रामचंद्र प्रभु के सौशील्य को देख करके नहीं वो इस भाव को प्राप्त हुए हैं, रामचंद्र जी के वीरता को देख करके ये भाव को प्राप्त हुए हैं। कवियों ने तो भगवान को वीर रूप में अनुभव किया ही है। आழ்वार, तिरुमल से आழ்वार, भक्तिसार सूरी, वो क्या कहते हैं? इलंग मन्ननै तोड़ैंद पैंदलै निलत्तुह कलंग वन्न सेन्न कोन्न वेन्निकोंड वीरने, भगवान को वीर बोल रहे हैं। अन्निलंगै नीर शैद सेन्न कोन्न वेन्निकोंड वीरनार,
हे वीर, रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं। वो भगवान रामचंद्र जी को बोल रहे हैं, लंका को जीतने वाले प्रभु मेरे वीर। भगवान को वीर रूप में देख रहे हैं वहाँ पर। तो कवियों ने, आಳ್वार ने भगवान को वीर के रूप में अनुभव किया है। विश्वामित्र जी भगवान को 12 साल के हैं अभी, उस छोटे बच्चे को उसमें भगवान का सौशील्य नहीं देख रहे हैं, सौंदर्य नहीं देख रहे हैं, परत्व परात्पर है इस गुण का अनुभव करें वो भी नहीं कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। ये सत्य पराक्रम है, सचमुच का वीर है ये तेरा बच्चा, मैं ले जाता हूँ इसको, मैं ही जानता हूँ कि इसकी वीरता क्या है। उस 12 साल के राम जी को जो मेजर नहीं हुए हैं अभी, राम जी को देख करके वो बोलते हैं ये सबसे बड़ा वीर है। वहां वीरता का अनुसंधान कर रहे हैं विश्वामित्र जी। और को तो छोड़ ही दें हम, मेघनाद क्या कहता है, युद्ध में आता है मेघनाद, तो राम जी को ढूंढता है वो। तो मेघनाद से युद्ध करने के लिए अनेक सारे वानर वीर आते हैं। तो क्या कहता है, क्षुद्राः संत्रासमेते विजहत हरयः क्षुण्ण शक्रेभ कुंभाः युष्मद्देहेषु लज्जां विदधति परममि सायका निष्पतन्तः सौमित्रे तिष्ठपात्रं त्वमपि नहिरुषां नन्वहं मेघनादः किंचित भ्रूभंगलीला नियमित जलधिम राममन्वेषयामि। ये बंदर भग लो, तुम लोग यहाँ से भगो। बंदर भगने लगते हैं तो तुरंत बुलाता है मेघनाद, तुम लोग भागो मत, तुम्हारे ऊपर मैं बाण प्रयोग नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी आ जाते हैं फिर वहां पर उसके हुंकार को सुनकर। तो लक्ष्मण जी से भी क्या कहता है मेघनाद, सौमित्रे लक्ष्मण तिष्ठ, तुम रुक जाओ कुछ देर के बाद, मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध करने के लिए नहीं आया हूं। वो राम कहाँ है जिसने केवल अपने भौहों को टेढ़ा करके समुद्र को बांध दिया हो, वो राम कहाँ है, उससे युद्ध करना है मुझे, तो मैं मेघनाद हूं, ऐसे आता है वो। तो उसको भी भगवान की वीरता देखनी है मेघनाद को। हमारे कवियों ने, आಳ್वारों ने जो वीरता का अनुभव किया है, श्री आंडाल ने तिरुप्पावई में जो भगवान रामचंद्र जी के जब जहाँ जहाँ वीरता का अनुभव करनी हो, आंडाल को तिरुप्पावई में श्री किल्ली कड़ंदान कीर्त में पाड़ी पोई, रावण के कीर्ति को अपने नाखून से निकाल के फेंकने वाले प्रभु। तो वहाँ पर वीरता का अनुभव करना हो तो आंडाल भी, श्री गोदा जी भी भगवान रामचंद्र जी का ही स्मरण करती हैं। भगवान का जो वीरत्व गुण है वो रामचंद्र जी में ही, उस अवतार में ही अधिक रूप से भाषित हुआ है। तो गोदा माँ जी की अनुभव की हुई वीरता, आಳ್वारों के द्वारा अनुभव की गई जो वीरता है, उसी वीरता का अनुभव मेघनाद कर रहा है। मेघनाद तो कर ही रहा है, रावण तक कर रहा है। वो कहता है, शत्रोः प्रख्यात वीर्यस्य रंजनीयस्य विक्रमैः पश्यतो युद्धलुब्धो हम कृतः का पुरुषस्त्वया। सारथी से कहता है वो रावण, शत्रोः प्रख्यात वीर्यस्य, मेरा जो शत्रु कैसा है, जिसकी वीरता की प्रख्याति दूर दूर तक है, जिसकी वीरता की कीर्ति मैं समझता था मैं ही वीर हूं, मेरे भय से सारे ऋषिमुनि गंधर्व सब कांपते हैं, नक्षत्र मंडल कांपता है, नवग्रह कांपते हैं, मैं तो ये समझता था। लेकिन इसकी वीरता देखो, इसके लिए तो वेद ही कहता है, भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः, जानता है रावण ये सब। तो बोलता है शत्रोः प्रख्यात वीर्य से, वीर के रूप में देखता है श्री भगवान को भी। भगवान के वीरत्व गुण का अनुसंधान, भगवान के वीरता का अनुभव तो वो भी कर रहा है, वो भी भगवान के गुण की उपासना कर ही रहा है, रावण भी। अनेक कवि हैं भगवान की वीरता का, हम भी जितना हो सके समय के अनुसार थोड़ा अनुभव करते हैं। पहले भगवान की जो निर्भीकता है, भगवान का जो स्टाइल है, वही वीरता स्टाइल में ही झलकती है ये गुण, उसी का अनुभव करना है। तो एक वर्णन आया, जब भगवान विराजमान हैं पंचवटी में, शूर्पणखा के नाक और कर्ण छिन्न हो चुका है, वो खर के पास जाके गुहार लगाती है, तो खर सैनिकों को भेजता है। जब सैनिक आने लगते हैं तो प्रभु रामचंद्र प्रभु अपने जटाओं को गोदावरी जी में स्नान करके आकर के अपने जटाओं को बांध रहे हैं वो। तो उस समय कपोले जानक्याः
करिकलभदन्तद्युतिमुषि स्मरस्मेरं गण्डोड्डमरपुलकं वक्त्रकमलं मुहुः पश्यन् शृण्वन् रजनिचरसेनाकलकलं जटाजूटग्रन्थिं दृढयति रघूणां परिवृढः। कपोले जानक्याः, जानकी जी के कपोल स्थल को भगवान देख रहे हैं। जानकी जी के कपोल स्थल इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतनी चमक है, इतनी चमक है उसमें, उसको देख करके भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। वो चमक यौवन का चमक नहीं है, सौंदर्य नहीं है। वो चमक क्या है? तो कवि कह रहे हैं यहाँ पर, स्मरस्मेरम, राम जी के ऊपर जो प्रेम है, उस प्रेम, पूरा का पूरा प्रेम, आँखों में भरा हुआ प्रेम दिखता है। वो पूरा प्रेम, आँखों से उस प्रेम का प्रकाश पूरे श्री जानकी जी के मुख में प्रकाशित हो रहा है। तो प्रेम जनित वो शुद्धता है, प्रेम जनित वो सफ़ेदी है, प्रेम जनित है वो निष्कल्मशता, वो भोलापन, वो सौंदर्य। उस प्रेम के पके हुए फल के समान जो जानकी जी का कपोल है, दोनों कपोल, उस कपोल को देख रहे हैं। एक तरह भक्ति का अनुभव कर रहे हैं, प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। वहीं पर मुहुः पश्यन्, बार बार देख रहे हैं। बार बार देखना माने क्या है? इस कपोल को देखते हैं, फिर उस कपोल को देखते हैं। अरे मैंने दूसरा दायां कपोल नहीं देखा, तो दायां कपोल देखते हैं। फिर लगता है मैंने बायां कपोल नहीं देख पा रहा हूँ, फिर बायां कपोल देखते हैं। तो भगवान सोचते हैं मैं 2 आँखों वाला क्यों हो गया? वेद कहता है सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात, 1000 आँखों वाला मुझे स्तुति करता है, मैं 1000 आँखों वाला क्यों नहीं बन जाऊं जानकी के इस प्रेम फल रूपी कपोल को देखने के लिए। ऐसा सोच करके मुहुः पश्यन्, बार बार दोनों कपोलों का दर्शन कर रहे हैं श्री भगवान। उसी समय 14,000 राक्षसों की सेना, खर के द्वारा प्रेषित जो सेना है, वो सेना आ रही है, वो हल्ला करते हुए आ रही है। राक्षसों के जो शोरगुल है, सब लोग रामायण देख रहे हैं, जानते ही हैं। तो रजनीकर सेना कलकलम शृण्वन्, सुनते हैं तो भगवान धीरे से मुस्कुरा करके अपने जटाजूट की ग्रंथि को, अभी जो बांधी गई जो जटा है, उस जटा को खोल करके एक बार फिर दृढ़ करके उसको बांधते हैं। ये जो भगवान का स्टाइल है, जानकी जी को देख के रस भी ले रहे हैं। राक्षस वहाँ आ रहे हैं 14,000, इनको पता है बड़े भयंकर राक्षस हैं, लेकिन यहाँ पर शांति से मुस्कुराते हुए अपने जटाओं को जो कस रहे हैं बिना कोई संभ्रम के, हड़बड़ी के, यही भगवान की वीरता का एक लक्षण है। इतने राक्षस आते हैं तो लक्ष्मण जी से तुरंत कहते हैं भगवान, जानकी को लेकर के तुम इस पर्वत की गुफा के अंदर चले जाओ। भवत्वम प्रत्यनंतरः, एकदम जानकी जी के और राक्षसों के बीच में खड़े हो जाना तुम। अगर राक्षस कोई वहां आ जाए तो तुम ले जाओ गुफा के अंदर जानकी को लेकर के, बोलते हैं। लक्ष्मण जी सोचते हैं आप अकेले, तो बोलते हैं, केवल हाथ दिखाते हैं, बस जाओ तुम, बस इशारा करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। फिर अब ये जो वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी, भगवान के स्टाइल देखना है यहाँ पर। केवल एक हाथ उठा करके लक्ष्मण जी को बस गुहा की ओर संकेत करते हैं। तो ये एक अकेला होता हो भी 14,000 राक्षस आ रहे हैं, वहाँ युद्ध होने वाला है। जब पहुँचते हैं श्री रामचंद्र प्रभु, युद्ध करने लगते हैं, तो आकाश में देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व इकट्ठे होते हैं। वो सब क्या सोचते हैं? 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धम भविष्यति। 14,000 राक्षस हैं, भीम कर्मा है, घोर कर्म करने वाले हैं, और इधर राम एक हैं, राम हैं, धर्मात्मा है। दोनों में देखिए प्रतिकोटि, कॉन्ट्रास्ट कैसा है। वो 14,000 हैं, 14 सहस्राणि, और इधर एक, उधर रक्षसाम, वो राक्षस हैं। और यहाँ पर कौन है? राम है, रमण करना जानता है, आनंद से रहना, क्रीड़ा करना जानता है। राम में रम का अर्थ होता है क्रीड़ा, रमु क्रीड़ायाम संस्कृत का धातु है, जो केवल खेलना ही जानता है, किसी को पीड़ा देना नहीं जानता है, आनंद लेना जानता है, आनंद देना जानता है, इसलिए वो राम है। और वो आनंद को छीनना जानते हैं, न खुद आनंदित होना जानते हैं, न आनंद देना जानते हैं, आनंद को नष्ट करना जानते हैं। वो उधर राक्षस हैं, इधर राम हैं, स्वभाव का वैपरीत्य।
और वो भीमकर्मा है, घोर कर्म करने वाले हैं। और ये धर्मात्मा, ये केवल धर्म से युद्ध ही करेंगे, धर्मपूर्वक ही युद्ध करेंगे। तो कैसे युद्ध होगा? एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धम भविष्यति। ऐसा सोचने लगे देवता लोग। इतने देवता खड़े हैं आकाश में, किसी एक देव के मन में, सिद्धचारण के मन में ये नहीं आया कथम रामो भविष्यति, राम को क्या होगा, ये किसी ने नहीं सोचा। क्या होगा राम को, ये सोचने वाले बाद में बहुत समय, न उस समय में थे, न उस काल में, उस देश में नहीं थे, कुलशेखर आಳ್वार हुए। कथम रामो भविष्यति, ये कथा सुनने पर स्वयं वो दौड़ने लगे घोड़े पे चढ़ करके, राम के साथ मैं युद्ध करने जाऊंगा सोच करके। वो अलग चीज़ है, यहाँ पर भगवान की वीरता का अनुभव करना है। जब युद्ध होने लगता है तो भगवान धनुष को ऐसे खींचते हैं कि भगवान का धनुष एकदम गोल बन जाता है, और गोल उस धनुष के बीच में खड़े रामचंद्र जी घुमा घुमा करके घूमने लगता है वो धनुष चारों दिशाओं में। घेर के आए हुए जो राक्षस हैं, उन राक्षसों के ऊपर जब बाणों के बौछार करने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चक्रराज भगवान के चक्रमंडल के बीच में चक्र पुरुष, चक्रराज भगवान सुदर्शन पुरुष आकृति सुदर्शन भगवान जैसे विराजमान हो, और उस सुदर्शन भगवान सुदर्शन चक्रमंडल से जिस प्रकार ज्वालाएं निकलती हों, ऐसे बाण निकल रहे हैं। सारे के सारे राक्षस वहां खत्म हो रहे हैं। कितने देर में? 14,000 राक्षस अर्धाधिक मुहूर्तेन, आधे से थोड़ा अधिक मुहूर्त लग गया। आधा मुहूर्त, एक मुहूर्त भी नहीं, आधे मुहूर्त से अधिक लग गया। 20, 25, 26 मिनट में काम पूरा हो गया 14,000 राक्षसों का। ये जो उधर गुफा में लक्ष्मण जी और सीता जी चुपचाप बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, क्या जब थोड़ी कर रहे हैं, वो गुफा के द्वार में निकल करके देख रहे हैं युद्ध को। जब युद्ध समाप्त करके भगवान के इस जो पौरुष को, भगवान के परम वीर चेष्टा को देख कर के भगवान लौटते हैं, तो जानकी जी भगवान को देख करके भगवान के दिव्य मंगल विग्रह में राक्षसों के द्वारा प्रहार किया हुआ, उसमें कोई भक्त राक्षस भी होंगे, भावुक राक्षस भी होंगे, उधर हैं। तो जिन जिन राक्षसों के बाण को मैं स्वीकार करूं भगवान को लगा है, उनके लिए तो भगवान ने रोका नहीं, तो वो बाण को तो अपने सीने से लिया ही है अपने भगवान ने। तो वहाँ जो घाव लगे हुए हैं, उन घावों को देख करके जानकी जी क्या करती हैं? तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षीणां सुखावहम बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारं परिशस्वजे। शत्रुहंतारम, समस्त ऋषियों के शत्रुओं को, समस्त पंचवटी के वन्य जंतुओं के शत्रुओं को, स्वयं श्री जानकी जी के शत्रुओं को, इन सब के ऊपर शत्रुता कर ले, भगवान को क्रोध नहीं आएगा। स्वयं अपने खुद के शत्रुओं को, अपनों को, स्वयं को नरक में गर्त में ले जाने वाले इन राक्षसों को, आत्मस्वरूप के खुद के शत्रु बने हुए इन राक्षसों को, तम दृष्ट्वा शत्रु हंतारम, तो भगवान के वीर स्वरूप को देखकर आज जानकी जी ने देखा। एक बार जानकी जी ने देखा था धनुर्भंग करते समय भगवान की वीरता को, जब वीर माला जयमाला पहनाया था, उस समय जानकी जी ने दर्शन किया था, जब जानकी जी बहुत बच्ची थी। आज बहुत दिनों के बाद देख रही हैं। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम, सारे के सारे महर्षि आकाश में उड़ करके ताली पीट रहे हैं। कोई महर्षि नाच रहे हैं, कोई महर्षि अपने अंग वस्त्र को फेंक रहे हैं, कोई महर्षि पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, कई महर्षि अपने कमंडलू से जल ले करके भगवान के ऊपर मंत्र ले करके उस जल को छोड़ रहे हैं, मंत्र से अभिषिंचित कर रहे हैं। तो महर्षिणाम सुखावहम, ये देख करके भगवान की वीरता से विभोर होकर के इतने देवता मुझे देख रहे हैं। इतने बड़ी कुलवधू जानकी जी के समान कुलाचार को और कौन जानता है, जानकी जी के समान राज मर्यादाओं को और कौन जानता है। लेकिन भगवान की इस वीरता है, सौशील्य गुण से इतना प्रभावित नहीं हो पाई, वो अपने कुल मर्यादाओं को नहीं भूली, वो भगवान के बाकी गुणों से। इस वीरता को देख करके इतना विह्वल हो गई जानकी जी, दौड़ के आई और राम भगवान को, रामचंद्र को जैसे एक नायिका नायक से लिपटती हैं, वैसे सब ऋषियों के सामने, देवताओं के सामने, लक्ष्मण जी के सामने लिपटने लगी। एक जगह से नहीं लिपटी। बभूव हृष्टा वैदेही, रोमांचित होकर के भर्तारम, अपने भर्ता को
परिशस्वजे, परितः सस्वजे, चारों ओर से जहाँ जहाँ घाव लगा हो वहाँ वहाँ आलिंगन करके उस घाव को मानो वो मलहम दे रही हो। भर्तारम परिशस्वजे, ये भगवान की वीरता, जानकी जी को, स्वयं जानकी जी को विह्वल कर देने वाली भगवान की वीरता। यहाँ एक वीरता का वर्णन, वीरता का प्रदर्शन वाल्मीकि जी ने कहा। वाल्मीकि जी स्वयं वीरता से मोहित हो जाते हैं, भगवान की वीरता से। यह एक भगवान की वीरता का प्रसंग है। एक दूसरी वीरता का प्रसंग, जब लंका में सारे के सारे राक्षस नष्ट हो जाते हैं, रावण अकेला बचा हुआ है। इस समय 14 साल पूरा होने वाला है। 2 ही दिन बचे हैं 14 साल पूरा होने में। आज है, कल है, परसों है। आज सुबह युद्ध करने आए हैं भगवान। सोचा कि आज रावण आएगा, आज रावण को समाप्त कर देंगे, कल विभीषण का पट्टाभिषेक होगा, कल निकलेंगे, परसों पहुंच जाएंगे अयोध्या, नहीं तो भरत को फिर बचाना है वहां जा करके। ये संकल्प करके आए हैं भगवान। वहां रावण उस समय क्या होता है, एकदम अप्रत्याशित रूप से रावण असंख्य मूल बल को लेके आता है। समस्त राज्यों में जितने भी राज्य होते थे प्राचीन काल में, उन राज्यों में सैनिकों के अलावा एक तो होते थे शहर के सैनिक, एक होते थे युद्ध करने वाले सैनिक। इन सैनिकों के अलावा एक होता था मूल बल, जो युद्ध के लिए किसी भी डिफेंस के लिए वो बाहर नहीं आते थे। उनका काम था केवल अभ्यास करना, खाना, रहना, बस इनका यही काम होता था। जब राजा के ऊपर या रनिवास के ऊपर भयंकर आपत्ति ना आ जाए, रनिवास के ऊपर और राजा के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति, अब ये बचेंगे नहीं, ये स्थिति जब तक नहीं आ जाए तब तक वो बाहर नहीं निकलते थे। वो तभी निकलते थे जब राजा को और रानी को बहुत बड़ी आपत्ति आ जाए। तो इसको मूल बल कहा जाता था। तो रावण अब अकेला बचा हुआ है। तो रावण, ये राक्षसों का ये जो मूल बल है, अभी तक युद्ध किए हुए जितने असुर राक्षस हैं उन सबसे भयंकर बली हैं ये असंख्य मूल बल जब आके युद्ध करने लगते हैं तो वानर की सेना को छिन्न भिन्न करने लगते हैं। तो भगवान रामचंद्र विभीषण जी को बुलाते हैं, क्या ये क्या चीज़ है, ये कौन आ गए ये सब, फिर आपने तो कहा सारे वीर नष्ट हो गए। तो विभीषण जी हाथ जोड़ के बोलते हैं, प्रभु मुझे ध्यान में नहीं रह गया प्रभु, ये मूल बल है। ये समस्त राक्षसों अभी तक जितना युद्ध किया है उससे 3-4 अधिक उत्साह से, अधिक बल से हमें युद्ध करना होगा, तब जाके इनको जीत पाएंगे, और इतने दिन लग सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं, आप सब लोग बैठ जाइए। फिर भगवान को यहाँ मंत्रणा देने के लिए सुग्रीव जी आते हैं। अब हम ये कर सकते हैं, ऐसी प्लानिंग करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। भगवान ये सब सुनेंगे क्या? युधिष्ठिर सबको साइड में लगा करके फिर एक बार अपने जटा को खोल के अपने जटाओं को बांध लेते हैं। हनुमान जी को बुलाते हैं, हनुमान जी के ऊपर विराजमान होते हैं। लक्ष्मण जी साथ में आते हैं। तो भगवान लक्ष्मण जी को भी मना कर देते हैं। हनुमान जी की पीठ से भी उतर जाते हैं और हनुमान जी को कहते हैं, यहीं रहिए आप, सारे वानर सेनाओं की रक्षा कीजिए। मूल बल के अतिरिक्त जितने सैनिक हैं वो बाकी राक्षसों के ऊपर आक्रमण न कर दें, इसलिए अकेले घुस जाते हैं उस मूल बल के अंदर और ऐसा युद्ध करते हैं कि स्वयं वाल्मीकि भगवान चकरा जाते हैं कि कर क्या रहे हैं ये। आज भगवान ने सोच लिया कि बिना ईश्वर बने काम नहीं चलेगा। उधर भरत की रक्षा करनी है तो मनुष्य बन के युद्ध करूं तो ये कभी खत्म नहीं होगा। ये ऐसे राक्षस हैं ये। तो वाल्मीकि जी यहाँ पर चकरा रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं? छिन्नम भिन्नम शरैर्दग्धम प्रभग्नम शस्त्र पीड़ितम बलम रामेण ददृशुः न रामम शीघ्रकारिणम। कहीं तो ऐसा वर्णन करते हैं, राम जी के शरों से, बाणों से छिन्न हो रहे हैं, भिन्न हो रहे हैं, जल रहे हैं, भग्न हो रहे हैं, उनके शस्त्र से पीड़ित हो रहे हैं। कौन? रावण का जो मूल बल है, मूल सेना है। तो उस सेना को छिन्न होते हुए, भिन्न होते हुए, जलते हुए, भग्न होते हुए, शस्त्र पीड़ित होते हुए आकाश के देवता देख पा रहे हैं। वाल्मीकि जी यहाँ से ध्यान लगा करके देख पा रहे हैं, लेकिन राम कहाँ है ये नहीं देख पा रहे हैं। उसके अंदर, उस सेना के अंदर कहाँ बैठ करके वो बाण मार रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं वो। न रामम शीघ्रकारिणम, इतने वेग से कभी इधर कभी उधर, कभी सेना के उस पार कभी सेना के इस पार, कभी बीच में, राम जी का दर्शन हो ही नहीं रहा है। इतनी फुर्ती से वो युद्ध कर रहे हैं।
तुरंत कुछ देर में फिर यही वाल्मीकि जी बोलते हैं, ते तो राम सहस्राणी रणे पश्यन्ति राक्षसाः। जित देखो तित राम हो गया। अब जहां देखो वहां राम, इधर भी राम मार रहा है, उधर भी राम मार रहा है, उधर भी राम दिख रहा है, इधर भी राम दिख रहा है, उधर भी राम दिख रहा है, हर जगह राम दिख रहा है, राम ही राम दिख रहा है, जहां देखो वहीं राम। इतना मोह कर दिया भगवान ने, मोहनास्त्र ऐसा फेंक दिया, हर जगह राम ही राम दिखाई पड़ रहे हैं, हर जगह भगे ही जा रहे हैं राम। और कुछ देर के बाद फिर वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, पुनः पश्यन्ति काकुत्स्थम एकमेव महाहवे। कुछ देर के बाद देखते हैं कि दूर खड़ा है, अकेला खड़ा होकर के कहाँ पे बाण मारूं, ऐसा धनुष को अपने हाथों के ठीक छाती के सामने रखकर, प्रत्यंचा को ठीक कान के पास रखते हुए, आंख टेढ़ा आंख करके युद्ध को कहाँ पे बाण मारना है अब वो देख रहे हैं। अकेले राम को कोई कभी देख रहे हैं, कभी तो राम दिखाई नहीं पड़ते हैं, कभी 1000 राम दिखाई पड़ते हैं, कभी एक ही राम दिखाई पड़ते हैं। कैसे वर्णन करें, अब इसको क्या वर्णन करें। कभी बोलते हैं इन बाणों के द्वारा कटे जा रहे हैं राक्षस, कभी बोलते हैं ये फोड़े जा रहे हैं, कभी बोलते हैं ये जलाए जा रहे हैं, कभी बोलते हैं ये तोड़े जा रहे हैं। तो वाल्मीकि जी इतना सुंदर क्रम से वर्णन करते हैं, वहाँ किस क्रम से युद्ध हो रहा है वो देख नहीं पा रहे हैं अपने ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान दी गई दिव्य दृष्टि से भी। तो ये भगवान की जो वीरता है, सुबह भगवान अकेले निकले थे, सारा का सारा वो मूल बल समाप्त करके अकेले धनुष को टांग करके आए हैं भगवान। आकर के अनेक जगह छाती में अस्त्र के घाव, भगवान के रक्तधारा निकल रही हैं शरीर में से। आकर के जिस पत्थर पे बैठते हैं वहाँ पत्थर पे आके बैठ गए, वीरासन लगा करके। शाम होते ही, युद्ध समाप्त की घोषणा होते ही भगवान हमेशा आके वहीं बैठते थे। भगवान के आते ही सारे के विभीषण, सुग्रीव, जाम्बवान, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, नल, नील, मैंद, द्विविद आदि जितने भी राक्षस हैं, वो जितने भी वानर हैं, क्षमा कीजिए, सब इकट्ठे होकर के आज क्या हुआ, आज की युद्ध में क्या क्या गलतियां हुई, कल के युद्ध में ये गलतियां नहीं करनी है, कल के युद्ध में कौन योद्धा आ सकता है, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, और एक दूसरे का साहस उत्साह बढ़ाने का काम, कल की रणनीति के लिए प्लान करने का काम, राम जी को सही सलाह देने का काम, ये सब मिलके करते थे। लेकिन आज जब भगवान आके बैठ गए तो किसी की हिम्मत नहीं है सामने चले जाएं। सुग्रीव ये समझता था कि मेरे बंदर की सेना है तब जाके राम युद्ध जीत रहे हैं। आज बंदरों ने मिलकर के जितने सैनिकों को नहीं समाप्त किया, अकेले राम जी ने जाकर के सारे सैनिकों को चट करके आ गए राम जी। किसी की हिम्मत नहीं कि पास में फट गए। लक्ष्मण जी केवल जा करके एक चरण को देख करके, चरणों को अपने आंखों से लगा करके बैठ जाते हैं। हनुमान जी आ जाते हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं कि पास में चले। है क्या चीज़ ये राम, आज देख रहे हैं राम को। ये जो भगवान की वीरता जो मूल बल के नाश करते समय दिखाया है, वो परमाद्भुत वीरता है। उस समय जानकी जी नहीं रही। जानकी जी अगर देखती इस वीरता को, आज भी दौड़ के चली आती और भगवान को गले से लगा लेती वो। यहाँ तो लक्ष्मण जी अपनी मर्यादा में रहते हुए पास में आकर के राम जी के चरणों को उठा करके अपने सिर से लगाते हैं। ये भगवान की ये वीरता, इस वीरता का अनुभव नहीं किया हो भक्तों ने, रसिकों ने, ऐसा नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही कहा गया, बहुत सारे भक्तों ने भगवान की वीरता का अनुभव किया है। स्वयं हनुमान जी जब रावण से कहते हैं पूर्व में, इस युद्ध होने से पूर्व में, सुंदरकांड में ही, रावण तू वाली को जानता है ना, त्वया विज्ञात पूर्वश्च वाली वानर पुंगवः, वानरों में श्रेष्ठ वाली को तू जानता है। राम ने केवल एक ही बाण से उस वाली को गिरा दिया। वज्र के समान उसके देह है जो, उसके घुस गया बाण, इतने वेग से भगवान ने बाण मारा है। और तू समझता है मेरे पास बहुत बल है, मैंने अनेक देवताओं को अपने कवच के रूप में बना के रखा हुआ है, तू समझता है? तू क्या समझता है? ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरांतको वा इंद्रो महेंद्रस्तुरनायको वा त्रातुम न शक्ता युधिरामवध्यम। चाहे ब्रह्मा आ जाए, चाहे रुद्र आ जाए, चाहे इंद्र आ जाए, ब्रह्मा को तूने वश में कर लिया है अपनी तपस्या से, रुद्र को तूने वश में कर लिया है अपनी भक्ति से, अपनी पूजाओं से, उपासना से, इंद्र को तूने अपने बल से वश में कर लिया है।
ये तीनों देवता इकट्ठे होकर आ जाए ना तो भी राम जिसको वध करना चाहे उसको नहीं बचा सकते। तो राम जी की वीरता को हनुमान जी भी बखान रहे हैं। तो राम जी की वीरता का अनुभव सबने किया है। लक्ष्मण जी ने किया है, सीता जी ने उस वीरता का अनुभव किया है, हनुमान जी ने उस वीरता का अनुभव किया है। तो ये जो वीर्यवान, इसलिए तुरंत कौशल्य गुण के प्रश्न करते ही तुरंत बाद जो वीर्यवान, वीरता के, भगवान की वीरता के बारे में जो प्रश्न किया है वो रसिकता के दोनों प्रकार, एक मधुर रसिक होते हैं, एक कोई ओजस्वी रसिक होते हैं, मधुर भाव के रसिक और ओजस्वी भाव के रसिक, दोनों प्रकार के रसिकों को हो जाए इस प्रकार से प्रश्न किया गया। जो नारद जी कौशल्य गुण के अनुभव से द्रवीभूत हो रहे थे उनको जगाने के लिए भगवान की वीरता रूपी गुण का प्रश्न किया गया है। और जो वीर्य गुण है भगवान के 60 गुण्य में से एक है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांसी षड गुणा, भगवान के जो 60 गुण है जिसके कारण भगवान को हम भगवान बोलते हैं। जो 6 गुण जो है वो ज्ञान है, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, वही वीरता, और तेजांसी, तेज, ये 6 गुण से युक्त भगवान परिपूर्ण वासुदेव बोला जाता है भगवान को। इसमें वीर्य क्या है? तो वीर्य यह है स्वयं अविकृत रहते हुए, स्वयं में कोई विकार नहीं है लेकिन अपने कारण से दूसरों को विकृत कर देना, इस गुण का नाम जो है वीर्य है। जैसे मृगनाभिगंध इव यत् सकलार्थान निज सन्निधेर विकृतो विकृणोषि प्रिय रंग वीर्यमिति तत्तु वदन्ते सविकार कारणमतो विनिवार्यम। ये श्री रंगराज स्तव में श्री पराशर भट्ट स्वामी जी का श्लोक है। जिस प्रकार कस्तूरी का गंध स्वयं तो अविकृत रहता है, कस्तूरी का गंध, लेकिन कस्तूरी के गंध से उसके चारों ओर होने वाले पदार्थों में विकार आ जाता है। कस्तूरी का गंध कहीं रख दें, स्वयं चस्का तस रहता है। हम अपने अलमारी में कस्तूरी के उस गंध को, उस डिबिया को रख दें जिसमें कस्तूरी है, मस्क है, उसको हम अपने अलमारी में रखते हैं, अलमारी में विद्यमान सारे के सारे कपड़ों में खुशबू आने लग जाएगी। अगर हम रसोई में उस कस्तूरी के गंध को रख दे तो कोई भी भगवान को भोग लगाने के लिए कोई भी भोग सिद्ध करें, उस भोग में उस कस्तूरी का गंध आएगा, जैसे हमने मिला दिया हो। स्वयं तो विकृत नहीं होता है, बाकी सबको अपने से विकृत कर देता है, वो बाकी सब में अपना प्रभाव छोड़ देता है। स्वयं अप्रभावित होते हुए बाकी चीज़ों में अपना प्रभाव जो छोड़ता है, ये जो गुण है, इस गुण का नाम वीर्य है। तो राम जी में यह वीरता भी है, इस प्रकार का वीर्य गुण भी है राम जी में। कहाँ इसका अनुभव कराया है वाल्मीकि जी ने? तो जब सुमंत्र जी राम जी को गंगा तीर में छोड़ करके स्वयं लौटते हैं और दशरथ जी से मिलते हैं, तब कहते हैं वो, दशरथ जी बोलते हैं, बोलो मेरे राम कहाँ है? राम के जाने के बाद क्या हुआ, कि सीता जी क्या बोली, जानकी क्या बोली, लक्ष्मण क्या बोला, और मेरी प्रजाओं की क्या स्थिति है? ये जब दशरथ महाराज को सुना रहे हैं सुमंत्र जी, तो क्या बोलते हैं? विषये ते महाराज राम व्यसन कर्षिताः अपि वृक्षाः परिम्लानाः सपुष्पाङ्कुरकोरकाः उपतप्तोदका नद्यः पल्वलानि सरांसि च परिशुष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च। महाराज, राम के हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ा वन जाने के आदेश से, ये आप भली भांति जानते हैं। राम राज्य के समाचार सुनकर जितना प्रसन्न था, उससे भी अधिक प्रसन्न वन जाने के समाचार को सुन के हुआ। तो राम के मुख में मैंने थोड़ी सी भी थकान, थोड़ा सा भी एक मुरझाना, ये सब नहीं देखा। वो उतना ही विकसित उसका मुख कमल था। लेकिन राम को छोड़ करके जब मैं लौटा हूँ, तो राम के वियोग से दुखित पीड़ित आपके राज्य में जो वृक्ष हैं, सारे वृक्ष सूख गए हैं। वृक्ष में जो पुष्प अंकुर लगे हुए थे, सब झड़ गए हैं। नदी, बावड़ी, तालाब जितने हैं, सबके पानी, उन पानियों में शीतलता नहीं रह गई है, सब उष्ण हो गए हैं। पानी में माधुर्य नहीं है, पानी खारे हो गए हैं। और वन और उपवन में जितने भी आपके यहाँ पार्क बने हुए हैं, उपवन बने हुए हैं, बगीचे बने हुए हैं, अयोध्या के चारों ओर वन है, उसके सारे वनों में पत्ते जो लगे हुए हैं, सब वृक्ष जो लगे हुए हैं, सब सूखने लग गए हैं। तो ये जो वर्णन, बाकी पशुओं का वर्णन, बाकी अयोध्या के प्रजाओं का वर्णन तो दूर, जड़ चेतन सब में
भगवान के वियोग से प्रभाव उत्पन्न हुआ है, लेकिन भगवान जैसे अयोध्या में थे वैसे वन में है। ये जो एक गुण है, स्वयं अप्रभावित रहते हुए दूसरों को प्रभावित करने का गुण, अगर इसको वीर्य मान ले, षाड्गुण्य में एक गुण रूप वीर्य को माने तो भी वो रामचंद्र सरकार में है। और जो वीरता है वो वीरता तो उनमें है ही। तो भगवान के जो वाल्मीकि जी द्वारा पूछा गया जो गुण है, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, तो इस वीर्यवत्ता वीरता नाम के गुण का आज हमने अनुभव किया। बाकी क्रम से बाकी गुणों का अनुभव आगामी दिनों में करेंगे। और सब लोगों से ये फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि रामानुज स्वामी जी का उत्सव प्रारंभ हो चुका है। वहाँ मंदिर में उन दिव्य देशों में जिस प्रकार से उत्सव होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, आप सब जानते हैं। तो हम अपने घरों में ही बैठ करके उनके मुखोल्लास के निमित्त कुछ करें, ऐसा कहता हुआ जय श्रीमन नारायण। आज विराम लेता हूँ। जय श्रीमन नारायण।